साल 1994 में पार्ले जी के बिस्किट का पैकेट 4 का था। अब करीब 29 सालों के बाद पार्ले जी के बिस्किट का पैकेट 5 का है। दिलचस्प बात यह है कि साल 1994 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, जब पेट्रोल 16 और डीजल 8 रुपये प्रति लीटर के भाव बिक रहा था। अब जब पेट्रोल डीजल 90 के पार चला गया है, तब भी पार्ले जी के बिस्किट का पैकेट केवल 5 में मिल रहा है। साल 2021 में पार्ले जी ने 4 से 5 का भाव किया था। पार्ले जी के बिस्किट का भाव सालों से नहीं बढ़ा, फिर भी पार्ले जी जमकर कमाई कर रहा है। आज पार्ले जी ब्रांड की सेल 16,000 करोड़ के पार निकल गई। पिछले काफी सालों में बिस्किट की कीमत बढ़ाए बिना ही पार्ले जी ने जबरदस्त मुनाफा कमाया। साल 2011 में पार्ले जी दुनिया का सबसे अधिक बिकने वाला ब्रांड बन गया। पार्ले जी हर महीने बिस्किट के 100 करोड़ से अधिक पैकेट बनाता है और उसे सेल भी करता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पार्ले जी की सक्सेस स्टोरी के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे एक दर्जी ने पार्ले कंपनी की शुरुआत की और वह कंपनी कितनी बड़ी बन गई। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये साल था 1900 का। 12 साल का एक लड़का गुजरात के वलसाड से मुंबई के लिए निकलता है। रोजी रोटी के लिए वो सिलाई का काम सीखता है। सिलाई सीखने के बाद वो दूसरों की दुकानों पर कुछ दिन काम करता है। 6 साल बाद यानी 18 साल की उम्र में उस लड़के ने मुंबई के ही गामदेवी इलाके में अपनी दुकान शुरू की। शुरुआत से ही वह अच्छा करता गया। कुछ ही सालों में उसने 2 कंपनियों की नींव रख दी। पहली डी मोहनलाल एंड कंपनी और दूसरी छिबा दुर्लभ। आगे चलकर वो लड़का नामी सिल्क व्यापारी मोहन दयाल के नाम से ही मशहूर हुआ। मोहन दयाल ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बाद में पार्ले कंपनी बनाई, जो आज देश का जाना पहचाना ब्रांड है। मोहन दयाल के 5 बेटे थे। मोहन दयाल अपने काम पर बेटों को ले जाते और बिजनेस की ट्रेनिंग देते। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पिता ने बेटों के साथ मिलकर सिल्क कपड़ों के व्यापार को बंद करने का फैसला लिया। 1928 में सभी ने एक कन्फेक्शनरी कंपनी खोली, जिसका नाम था हाउस ऑफ पार्ले। दरअसल वे स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित थे। पहले विदेश से बिस्किट भारत आते थे, जिसे सिर्फ अमीर लोग ही खा पाते थे। मोहनलाल चाहते थे कि देश में ऐसी कंपनी हो जो गरीबों को भी बिस्किट का स्वाद चखाए। जिसके बाद वो जर्मनी गए और कन्फेक्शनरी बनाने की कला सीखी। 1929 में वे कन्फेक्शनरी मेकिंग मशीन खरीदकर भारत लौटे। इस मशीन को उन्होंने उस समय 60,000 रुपये में खरीदा था। पार्ले ने फैक्ट्री शुरू करने के बाद सबसे पहले ऑरेंज कैंडी बनाना शुरू किया। 10 साल बाद 1939 में बिस्किट बनाया। उस वक्त तक मार्केट में यूनाइटेड बिस्किट, इटली एंड पाल्म्स, ब्रिटानिया और ग्लासको जैसे ब्रिटिश ब्रांड के बिस्किट का कब्जा था। पार्ले ने अपने बिस्किट को आम जनता के लिए कम कीमत में लॉन्च किया। भारत में बना भारत की जनता के लिए बिस्किट जल्दी ही फेमस हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मोहनलाल के बेटों ने बिस्किट में वैरायटी लाने का फैसला किया, जिसके बाद पार्ले ग्लूको बिस्किट और मनेको बिस्किट की शुरुआत हुई, जिसका नाम मोहनलाल के बड़े बेटे माणिकलाल ने यूरोप के एक खेल मैदान के नाम पर रखा। उस वक्त युद्ध की वजह से विदेशी बिस्किट भारत आ नहीं पा रहे थे, जिसका सीधा फायदा पार्ले कंपनी को मिला। दूसरी ओर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी पार्ले जी की डिमांड बढ़ी। इसके बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ। पाकिस्तान के अलग होते ही अचानक देश में गेहूं की कमी आ गई और पार्ले को ग्लूको बिस्किट का उत्पादन रोकना पड़ा। इसी संकट से उभरने के लिए पार्ले ने गेहूं की जगह जो बिस्किट बनाना शुरू किया। कंपनी ने स्वतंत्रता सेनानियों से भी जो बिस्किट खाने की अपील की। 1960 के दशक तक कई अन्य ब्रांड ने भी ग्लूको बिस्किट लॉन्च किए। इससे कंज्यूमर कंफ्यूज हो गए कि कौन सा बिस्किट खाएं। इसका असर पार्ले बिस्किट की बिक्री पर पड़ा। कंपनी ने नई पैकेजिंग बनाने का फैसला किया। इसके बाद पार्ले एक पीले वैक्स पेपर में लपेटकर बनाने लगा। इसके ऊपर लाल रंग के पार्ले ब्रांडिंग के साथ एक छोटी लड़की की तस्वीर भी थी। नई ब्रांडिंग ने बच्चों के साथ उनकी माओ को भी आकर्षित किया, लेकिन अन्य ग्लूकोज बिस्किट से पार्ले कैसे अलग दिखे, ये समस्या ज्यों की त्यों थी। 1982 में पार्ले ग्लूको को पार्ले जी के रूप में रीपैकेजिंग किया गया। इसमें जी का मतलब था जीनियस। इसके बाद इसकी पैकिंग को भी वैक्स पेपर से बदलकर कम कीमत वाले प्रिंट प्लास्टिक कवर में कर दिया गया, लेकिन छोटी बच्ची का फोटो अब भी इसके पैकेट पर मौजूद था। कंपनी के इस कदम ने पार्ले को दूसरी कंपनियों के बिस्किट से अलग खड़ा कर दिया। शुरुआती दौर में परिवार के महज 12 लोगों के साथ हुआ पार्ले का सफर अब देश के करीब 30 लाख से ज़्यादा रिटेल स्टोरों तक पहुंच चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रति सेकंड 4,000 से ज़्यादा पार्ले जी बिस्किटों की खपत होती है। पॉपुलरिटी के साथ ही कंपनी का बिजनेस भी बड़ा हो चुका है और एक फैक्ट्री को रिफर्बिश करते शुरू हुई कंपनी अब 16,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के रेवेन्यू वाली फर्म में तब्दील हो चुकी है।